आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर कैसे बनता है। वेक्टर को जब भी स्टडी करेंगे हमेशा जो है वो 3D में करेंगे। हमेशा 3D मतलब 3 डायमेंशनल होगी। एक्स एक्सिस भी, वाई एक्सिस भी, जेड एक्सिस भी। मान लो ये एक स्पेस है, स्पेस में लेंथ ब्रेड्थ हाइट भी है। ये बना दिया, मान लो ये एक बॉक्स टाइप का, इसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीजें होंगी। ये मान लो यहां पर ओरिजिन है, तो ये मान लो लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई और ये हाइट हो गई। तो इसमें 3 एक्सिस होंगी, एक लेंथ वाली, एक ब्रेड्थ वाली और एक हाइट वाली। तो तीनों एक्सिस को अलग अलग बोलेंगे। तीनों आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, कुछ इस तरीके की। ये तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। जैसे एक रूम होता है, एक रूम में बेस में क्या होंगी, लेंथ होगी और ब्रेड्थ होगी और एक हाइट भी होगी। तो लेंथ को, ब्रेड्थ को और हाइट को हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बोल लेते हैं। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अब अगर हमें इसको वेक्टर में बदलना है तो इसमें क्या होना चाहिए, लेंथ तो है ही, इसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट मतलब डिस्टेंस मैग्नीट्यूड तो है ही, इसके साथ साथ डायरेक्शन भी हमें दिखानी होगी। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को हम आई कैप से डिनोट करते हैं। इसको कैप पढ़ेंगे, कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर है। तो एक्स एक्सिस को उसके यूनिट वेक्टर से वो दिखा देंगे, एक्स एक्सिस में आई कैप दिखा देंगे मतलब डायरेक्शन। तो ये बन जाएगा एक्स एक्सिस का वेक्टर। और वाई एक्सिस का वेक्टर क्या होता है, वाई एक्सिस को जे वेक्टर से डिनोट करते हैं, इसकी डायरेक्शन को। जेड एक्सिस की डायरेक्शन को के वेक्टर से डिनोट करते हैं, के कैप आ गया। तो इस तरह से एक्स एक्सिस का जो हो गया, एक्स एक्सिस का वेक्टर क्या होगा, आई कैप। वाई एक्सिस का वेक्टर क्या हो जाएगा, जे कैप। और जेड एक्सिस का वेक्टर क्या होगा, जेड एक्सिस का वेक्टर होगा के कैप। इस तरीके से। अब इसके बाद आता है, अगर हमें दो पॉइंट से हमें वेक्टर बनाना हो तो कैसे बनेंगे। 2 पॉइंट से वेक्टर बनाना हो तो ये मान लेते हैं, ये कोई पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, z1। ये मान लेते हैं कोई बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2, z2। ए बी वेक्टर अगर हमें बनाना है तो हम कैसे लिखेंगे, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 और x एक्सिस की डायरेक्शन क्या होती है, आई कैप। y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप। इस तरह से वेक्टर बनाएंगे। जब भी हमें 2 पॉइंट दे रखे हो तो वेक्टर बनाना कैसे, इसमें से x वाले को माइनस करना है, y को और z को। ये बन जाएगा ए बी वेक्टर। और अगर बी ए वेक्टर बनाना होगा तो इसका ऑपोजिट कर देना, x1 माइनस x2 आई कैप, फिर y1 माइनस y2 जे कैप, z1 माइनस z2। इस तरह से। अब मान लो जैसे कि क्वेश्चन आ गया, ये ए पॉइंट दे दिया हमें 2, 3, एक पॉइंट है 2, 3, माइनस 5 और बी एक पॉइंट है -3, -2 और -1 ऐसे। अब हमें ए बी वेक्टर बनाना है तो ए बी वेक्टर कैसे बनाएंगे, x2 माइनस x1। तो जो बाद में लिखना है उसका साइन चेंज करके लिख देना, -3 -2 आई कैप प्लस -2 -3 जे कैप और प्लस -1 प्लस 5। इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसलिए जब भी इसको वेक्टर बनाना तो बाद में जो लिखना है उसका साइन चेंज करके लिख देना, के कैप। ये हो गया -5i -5j प्लस 4k। ये हमारा ए बी वेक्टर बन गया। और अगर बी ए वेक्टर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, बी ए वेक्टर 2 प्लस 3 आई कैप, 3 प्लस 2 जे कैप, -5 प्लस 1 के कैप। यह आ जाएगा 5i 5j -4k ऐसे। और इसमें एक चीज और नोटिस करो, ए बी वेक्टर से बी ए वेक्टर करा हमने
तो इसमें मैंने नेगेटिव वेक्टर में बताया था कि इसके डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो साइन भी चेंज हो जाएगा। इसमें देखो माइनस माइनस प्लस था, माइनस की जगह प्लस आ गया, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस। तो जब भी हम इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो हमेशा साइन भी चेंज हो जाएगा। ये हो गया। अब इसमें क्या होगा, अब इसके बाद आते हैं इसमें स्केलर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट किसे बोलते हैं, इसमें जो नंबर्स हैं ये, इसी को हम स्केलर कंपोनेंट बोलेंगे। तो इसके स्केलर कंपोनेंट कौन से हो गए, एक हो गया 5, दूसरा भी हो गया 5 और इसका हो गया -4। अगर इस वाले के स्केलर कंपोनेंट निकालते तो -5 -5 4 होता। और देखो इसके बाद वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा, वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा, डायरेक्शन के साथ। वेक्टर कंपोनेंट है 5i कॉमा, प्लस मत लगाना, कॉमा लगेगा इधर, 5j और -4k। अगर स्केलर कंपोनेंट पूछा जाए तो डायरेक्शन वाली चीज मत दिखाना, बस खाली नंबर। और अगर वेक्टर कंपोनेंट पूछा जाएगा तो ये डायरेक्शन के साथ दिखा देना। अब अगर मान लो ये पहला पॉइंट जो है वो ओरिजिन हो, इसके बाद अगर पहला पॉइंट ओरिजिन हो तो कैसे होगा, जैसे ये आ गया ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमें पता है 0,0,0 होते हैं। और ये ए पॉइंट है 2 -3 5, ये मान लेते हैं। अब अगर हमें ओ ए वेक्टर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, 2 -0 प्लस -3 -0 जे कैप प्लस 5 -0 के कैप। तो सब में से 0 माइनस करेंगे, आएगा तो यही। तो हमें डायरेक्ट इसका ओ ए वेक्टर निकालना है, तो डायरेक्ट इन्हीं में i j k लिख दो, 2i -3j प्लस 5k। तो ओ ए वेक्टर बन गया ये। और इसी को हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, क्योंकि ये ओरिजिन, इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, ओरिजिन है, तो इसलिए क्या बन गया, पोजीशन वेक्टर बन गया। इसको हम ए वेक्टर से भी डिनोट कर सकते हैं इस तरह से। अब इसके बाद आता है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ओ ए वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो हमें क्या करना है, अंडर रूट में इन सभी का स्क्वायर कर दो, स्केलर कंपोनेंट का, 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 4 9 25 25 10 35 34 4 38 38, इसका ये हो गया। और डिस्टेंस फॉर्मूला भी पढ़ा होगा 10th क्लास में, 11th क्लास में भी, कि अगर हमें दो चीजों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ये A है और ये B है, इसके पॉइंट है x1 y1 और x2 y2। तो AB का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम, AB इजिकल टू ऐसे निकालते हैं ना, ये फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ऐसे अगर 3D वाला होगा तो z वाला भी आ जाएगा, z2 - z1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर z1 यहाँ पर z2। अब ये वाली चीज जो है हम पहले सॉल्व कर चुके हैं ना, यहाँ पर इसको सॉल्व करके ही आई है ये 2 - 3 5। तो इसलिए इसमें जो फॉर्मूला आएगा वो यही डिस्टेंस फॉर्मूला वाला ही इसमें फॉर्मूला लगा है, बस डायरेक्ट इसमें, क्योंकि माइनस करके हमारा आ चुका है वेक्टर की फॉर्म में, तो इसलिए इसमें डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर देंगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसका। अब आते हैं क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इससे पहले 2 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, अगर उसको देखना है तो इससे पहले वाले वीडियो आप देख सकते हैं, या फिर 10 चैप्टर की जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है उस प्लेलिस्ट में जाकर लाइन से तुम्हें इस चैप्टर के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिख रखा है, फाइंड द वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन टू द सेंट्रोइड। हमें एक वेक्टर बनाना है ओरिजिन से सेंट्रोइड का, ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, जिसके ट्रायंगल के वर्टिसेस ये हैं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हमें एक वेक्टर बनाना है ओरिजिन से ट्रायंगल के सेंट्रोइड का। तो ये क्या होगा, 1 - 1 2 2 1 3 -1 2 -1, ठीक है। ये मान लेते हैं ए बी सी है। अब हमें एक वेक्टर बनाना है, इसके सेंट्रोइड का वेक्टर बनाना है, कहां से, ओरिजिन से, मतलब सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर बनाना है। और सेंट्रोइड का फॉर्मूला आपको पता होगा कि सेंट्रोइड अगर निकालना है वर्टिसेस से तो क्या होता है फॉर्मूला,
x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। इसी तरह y का y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। इसी तरह z का, ठीक है, सेंट्रॉइड मिल जाएगा। सेंट्रॉइड को मान लेते हैं ये p वेक्टर है, p वेक्टर सेंट्रॉइड है। तो p के कोऑर्डिनेट कैसे मिलेंगे? तीनों के x को जोड़ेंगे 1 प्लस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। तीनों के y को जोड़ेंगे -1 प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। तीनों के z को जोड़ेंगे 2 प्लस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। इससे हमें सेंट्रॉइड मिल जाएगा। 1 से 1 कट जाएगा, आ जाएगा 2/3। इसमें भी आ गया ये 2/3 और 3 2 5 में से गए 4/3। तो ये इसके कोऑर्डिनेट मिल गए हमें ये, और इसी पॉइंट का हमें ओरिजिन से वेक्टर बनाना है, मतलब इसका पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा? या तो इसे ओपी वेक्टर लिख दो या पी वेक्टर, बात एक ही है। तो इसका हो जाएगा ये 2/3 आई कैप प्लस 2/3 जे कैप प्लस 4/3 के कैप। तो ये हमारा आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर्स और डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। ES लिखा है मतलब सारी एक्सिस, प्लूरल होता है। एक्सिस सिंगुलर है और एक्सिस ES लगा है तो ये प्लूरल है। इसका मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों। तो एक्स एक्सिस का वेक्टर क्या होगा? एक्स एक्सिस का वेक्टर या फिर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन आई कैप, वाई एक्सिस का वेक्टर जे कैप और जेड एक्सिस का वेक्टर के कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इफ पी क्यू वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस के एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर 1 - 1 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। अब मान लो ये पी क्यू है, पी के कोऑर्डिनेट कितने दे रखा है? 1 - 1 2 दे रखा है। क्यू के कोऑर्डिनेट नहीं पता, लेकिन पी क्यू वेक्टर दे रखा है हमें कितना है? 3i 2j माइनस के, ऐसे। अब अगर हमें पी क्यू वेक्टर निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं? पी क्यू वेक्टर इसमें से ये माइनस करेंगे तब ये वेक्टर आएगा ना। तो हम पी क्यू वेक्टर अगर निकालेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ऐसे लिखते हैं। अब हमें क्यू वेक्टर नहीं पता, क्यू के कोऑर्डिनेट नहीं पते, तो हम क्या करेंगे? इसको इधर पे लाएंगे तो पी क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू वेक्टर आ जाएगा ना। पी क्यू वेक्टर कितना है? 3i प्लस 2j माइनस के, ये हो गया। पी वेक्टर क्या होगा? इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? 1i, 1 तो मल्टीप्लाई में लिखेंगे नहीं, 1i मल्टीप्लाई होकर i हो जाएगा। इसी तरह -1j, तो ये j आ जाएगा प्लस 2k इक्वल टू आ जाएगा क्यू वेक्टर। अब इसमें इन दोनों को ऐड करेंगे कैसे? i वाले कितने? 3i और i कितना हो गया? 4i 2j माइनस j आ गया j माइनस k प्लस 2k आ गया k। तो ये आ गया क्यू वेक्टर। हमें क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने थे, ये जो 4 1 और 1 आया पोजीशन वेक्टर आया ना क्यू का, तो यही क्या हो जाएंगे? कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू आ गया 4 1 और 1, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 5 2 -1 एंड टर्मिनल पॉइंट 6 5 2। उसका एक वेक्टर का हमें स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट बताना है, जिसका इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट ये मान लेते हैं ये ए पॉइंट है 5 2 -1 और ये बी पॉइंट मान लेते हैं 6 5 2। इसका अगर वेक्टर बनाएंगे हम ए बी वेक्टर, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा? 6 - 5 1 आई कैप मतलब आई कैप, 5 - 2 कितना हो गया? 3 जे कैप, 2 + 1 कितना हो गया? 3 के कैप। तो इसमें स्केलर कंपोनेंट क्या हो गए? स्केलर कंपोनेंट 1 3 और 3 स्केलर कंपोनेंट हो गए। वेक्टर कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? वेक्टर कंपोनेंट i, 3j, 3
के। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ द वेक्टर्स x माइनस वाई आई कैप प्लस एक्स प्लस वाई जे कैप एंड i प्लस 5j आर इक्वल। ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में इक्वल हैं, तो इसमें हमें x और y की वैल्यू निकालना है। ये देखो x माइनस वाई आई कैप x प्लस वाई जे कैप, ये वेक्टर किसके इक्वल है? i प्लस 5j के बराबर है। तो i के साथ है x माइनस वाई। जब हम कंपेयर करेंगे इसके स्केलर कंपोनेंट को, तो x माइनस वाई किसके बराबर होगा? i के साथ। इसमें i के साथ x माइनस वाई था मल्टीप्लाई, इसमें i के साथ क्या है? 1 है मल्टीप्लाई। तो x माइनस वाई किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। x प्लस वाई किसके बराबर होगा? 5 के बराबर। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2x, दोनों को ऐड करेंगे तो 5 और 1 6। x की वैल्यू कितनी हो गई? 2 से ये 3 बार में कट जाएगा, 3 हो गई। x इक्वल टू 3। अब यही 3 पुट करेंगे फर्स्ट में, तो ये 3 माइनस वाई इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 1 इक्वल टू वाई। तो y कितना आ गया? 2। x 3 y 2, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें दे रखा है इफ a वेक्टर इक्वल टू 3i माइनस जे माइनस 4k, b वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 4j माइनस 3k, c वेक्टर इक्वल टू i प्लस 2j माइनस k। फाइंड 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 4c वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 3a माइनस 2b प्लस 4c वेक्टर की वैल्यू। तो 3a माइनस 2b प्लस 4c वेक्टर की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर जो आएगी वैल्यू उसका मैग्नीट्यूड। तो 3a वेक्टर क्या होगा? 3a वेक्टर की जगह 3i माइनस j माइनस 4k प्लस नहीं माइनस 2b वेक्टर, b वेक्टर है 2i प्लस 4j माइनस 3k प्लस 4c वेक्टर, 4c वेक्टर कितना है? i प्लस 2j माइनस k। तो ये आ जाएगा 3 3 से 9i माइनस 3j माइनस 12k माइनस 4i माइनस 8j प्लस 6k प्लस में 4i प्लस 8j माइनस 4k। 9i माइनस 4i प्लस 4i, तो ये आ जाएगा कितना? 9i माइनस 3j माइनस 8j, माइनस 11j हो गया और प्लस 8j, तो ये माइनस 3j आ जाएगा। माइनस 3j माइनस 12 प्लस 6 माइनस का 6 हो गया, माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10, तो ये हो गया। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 4c वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो कैसे मिलेगा? इसका अंडर रूट कर देंगे एक्स वाई जेड वाले का, 9 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का होल स्क्वायर, 81 प्लस 9 प्लस 100, 81 प्लस 9 हो गया 90 प्लस 100 190, 190। इसका एलसीएम ले लो, अगर बाहर निकलेगा कुछ तो बाहर निकाल देंगे, वरना यही आंसर होगा। एलसीएम लेने पर किसी का भी पेयर नहीं बन रहा, तो यही आंसर हो जाएगा इसका, रूट 190 इसका आंसर हो गया। 9 क्वेश्चन है, इसमें लिखा है इफ O इज अ पॉइंट ऑन स्पेस, ABC इज अ ट्रायंगल, DEF मिड पॉइंट ऑफ BC CA AB रिस्पेक्टिवली ऑफ द ट्रायंगल, प्रूव दैट OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर इक्वल टू OD वेक्टर OE वेक्टर OF वेक्टर, इनका सम बराबर होगा। तो O एक पॉइंट है स्पेस पे, ABC एक ट्रायंगल है, तो मान लेते हैं ये ट्रायंगल है ABC, यहां पर बना लेते हैं, ये एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। DEF मिड पॉइंट है किसके? BC का मिड पॉइंट है D, यहां पर मान लो ये D मिड पॉइंट है,
सी ए का मिड पॉइंट है ई, ये मिड पॉइंट है ई, ए बी का मिड पॉइंट है एफ, ए बी का मिड पॉइंट है एफ, मान लो ये एफ हो गया। तो ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर। ये एक ट्रायंगल है स्पेस में। अब यहां पर मान लो ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। अब हमें ये प्रूफ करना है ओ ए वेक्टर, ओरिजिन सॉरी ओरिजिन नहीं है, ये ओ पॉइंट है कोई, हमें ये प्रूफ करना है ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर और ओ सी वेक्टर, ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर ऐड करेंगे तो हमें ओ डी, ओ ई और ओ एफ मिलेगा। ओ डी, ओ ई और ओ एफ, ये पॉइंट है ओ। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पर देखो, अगर हमें दे तो रखा है कि ये इसके मिड पॉइंट है, लेकिन हमें जो प्रूफ करना है उसमें ये वाली लाइंस आ रही है ना, तो पहले जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। डी ई एफ मिड पॉइंट्स हैं किसके? बी सी, सी ए और ए बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और जो हमें प्रूफ करना है वो भी लिख लेते हैं। ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर इक्वल टू ओ डी वेक्टर प्लस ओ ई वेक्टर प्लस ओ एफ वेक्टर। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पर देखो, अगर हमें ओ डी ओ ई ये सारी वेक्टर चाहिए तो हमें इस वेक्टर को और इस वेक्टर का यूज करके तो ट्रायंगल्स लॉ लगाएंगे। इसमें देखो, अगर हम ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? ए सी वेक्टर। ट्रायंगल्स लॉ के अकॉर्डिंग ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? ए सी वेक्टर होगा। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी वेक्टर ये हो गया, बी सी वेक्टर ये हो गया। तो ए से स्टार्ट करा था बी तक, बी से स्टार्ट करा था सी तक। अगर हमें यहां से यहां का वेक्टर बनाना है तो ये क्या होगा? ए सी वेक्टर। तो ए बी प्लस बी सी वेक्टर क्या होगा? ए सी वेक्टर। यहां पर देखो एक चीज और कि मैंने वेक्टर इक्वल लिखा है, मैग्नीट्यूड नहीं। मैग्नीट्यूड इसका इक्वल होगा भी नहीं। अब ए बी वेक्टर से हमें इनकी इस इक्वेशन से हमें यहां तक पहुंचना है, और ये वेक्टर तभी मिलेगा जब हमें ओ ए ओ बी ये सब करना होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें हाफ कर दो सबका। हाफ ए बी प्लस हाफ बी सी इक्वल टू हाफ ए सी। अब इनका हाफ करना है तो इसका हाफ ए बी का हाफ ये होगा, और ये भी हो सकता है या तो ए एफ या तो एफ बी। इसी तरह बी सी का हाफ ये भी हो सकता है, ये भी, और ए सी का हाफ ये भी हो सकता है, ये भी। तो इनका हाफ लिखना है। तो अगर हमने ए बी वाले में ये वाली साइड ले ली तो बी सी वाले में ये वाली साइड लेंगे, और ए सी वाले में ये वाली साइड मत लेना। ए सी वाले में अगर ये वाली साइड लेंगे तो ये दोनों एक साथ हो जाएंगे ना, एडजेसेंट साइड बन जाएंगी। अलग अलग साइड ले लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, ए बी वाले को, हाफ ए बी को ए एफ वेक्टर, बी सी को लिख सकते हैं बी डी वेक्टर, और ए सी को लिख सकते हैं हम हाफ ए सी का ई सी वेक्टर। अब हमें जो प्रूफ करना है उसमें ए एफ बी डी ई सी तो कहीं है ही नहीं, सब में ओ है ना। तो इसको ओ की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? ए एफ वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? ट्रायंगल्स लॉ के अकॉर्डिंग ए ओ प्लस ओ एफ लिख सकते हैं। यहां पर लिख दो ए एफ की जगह ए ओ प्लस ओ एफ वेक्टर। इसी तरह बी डी वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? बी ओ प्लस ओ डी, बी ओ प्लस ओ डी। ई सी वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? ई सी वेक्टर को ई ओ प्लस ओ सी, ई ओ प्लस ओ सी वेक्टर। अब इसमें देखो जो प्रूफ करना है उसमें ए बी सी लेफ्ट साइड में और डी ई एफ राइट साइड में। तो ए बी सी लेफ्ट साइड में ले लेते हैं। ये रहा ए वाला, ए ओ वेक्टर, ये रहा बी वाला, बी ओ वेक्टर, ये रहा सी वाला, माइनस ओ सी वेक्टर लेफ्ट साइड। राइट साइड में डी ई एफ वाला, डी वाला दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस ओ डी वेक्टर, और ई वेक्टर का ये रहा ई ओ वेक्टर, और एफ वेक्टर ये रहा इधर पे जाएगा माइनस आ जाएगा। अब इसमें जो प्रूफ करना है उसमें ओ सब में पहले है,
तो सब में ओ क्या करो पहले कर दो। जैसे ही हमने ओ को पहले लिखेंगे तो डायरेक्शन चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई तो साइन भी चेंज हो जाएगा। माइनस ओ बी वेक्टर, और इसमें तो पहले से ओ है, ओ सी वेक्टर। इसी तरह माइनस ओ डी वेक्टर, माइनस ओ ई वेक्टर, माइनस ओ एफ वेक्टर। इसमें माइनस कॉमन लेंगे, इसमें माइनस कॉमन लेंगे, कट जाएगा दोनों का माइनस एक दूसरे से, तो ये आ जाएगा ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी इक्वल टू ओ डी प्लस ओ ई प्लस ओ एफ वेक्टर। ये हो गया प्रूफ। यही तो प्रूफ करना था हमें, ये हो गया आंसर।